हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा उन्मूलन श्रृंखला की 7वीं कॉमिक्स निर्मूलक क्रांति का दूसरा भाग। चलंश, भाग यहाँ से। सुश, उफ। यहाँ से भागने की इतनी भी क्या जल्दी है बच्चों, भाग कर जाओगे कहाँ। इन्हें भी उस लाश के साथ इसी भूसे की चिता में जला देते हैं। दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता तो अपनी जबान को भी तकलीफ मत दिया कर पप्पन। इन दोनों ने मुझे मेरी बचपन की यादें ताज़ा करवा दी हैं। इन्हें साथ ले चलो, आगे चलकर ये हमारे काम आएंगे। ठीक है भाई, जैसा आप बोलो। गोरेगांव पुलिस स्टेशन, मुंबई नाउ। दिस इज इनटॉलरेबल। इतनी जहालत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं झेली जितनी कि पिछले कुछ घंटों में झेली है। ये रजनी दीदी भी पता नहीं कहाँ है। बस एक बार यहाँ से निकल पाऊँ तो इन पुलिस वालों की अच्छे से खबर लूंगी। रजनी दीदी से कहकर फॉलो अप में ऐसा तड़कता भड़कता आर्टिकल पब्लिश करवाऊंगी कि इन पुलिस वालों को नानी याद आ जाएगी। जास्ती मचमच नको करी मुली, माझी सटकली तर अंदर कर दूंगा तेरे को, क्या समझी। अब सोने दे, मुझे एक फोन ऑन कर लेने दो बस, फिर तुम्हारी जिंदगी भर की नींद उड़वा दूंगी। हमारे कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए मिस, फिर आप जिसे चाहे उसे फोन कर सकती हैं। मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर अब और क्या बताना बाकी रह गया। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। आप लोग मुझे इस तरह यहाँ रोक कर नहीं रख सकते। हम आपको रोकना चाहते भी नहीं है। हम बस आपका स्टेटमेंट लेना चाहते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए। दे चुकी हूँ मैं स्टेटमेंट की। किसी तरह एक सिरफिरे मास्कधारी लड़की मेरे अपार्टमेंट में बिना इजाजत घुस आती है, मुझे लेक्चर देकर गायब हो जाती है, और फिर अचानक से एक सिरफिरा मास्कधारी लड़का डोगा का रूप धारण किए आकर मेरी जान के पीछे पड़ जाता है। वह सिरफिरी लड़की मेरी जान उस सिरफिरे से बचाती है। सिरफिरा सिरफिरी की जान के पीछे पड़ जाता है, उसकी जान बचाने के लिए मुझे बीच में आना पड़ता है, लेकिन मेरे इस एहसान का बदला वह सिरफिरी मेरे तोते उड़ाकर चुकाती है, और मुझे होश आता है तो मैं खुद को उस सिरफिरी लड़की की पोशाक में पाती हूँ। अब आप बताइए कि मेरी इसमें क्या गलती है। शांत हो जाइए मिस। सोनाली, सोनाली नाम है मेरा। और शांत कैसे हो जाऊं? जब से मुझे होश आया, मुझे हॉस्पिटल से यहाँ लाकर आप मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। मिस सोनाली, प्लीज हैव अ सीट। आप वही है ना जिसने टीवी पर डोगा के बेगुनाह होने का बयान दिया था। मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर शांति से अपने साथ घटित घटनाओं का ब्यौरा मुझे दें। ओह नो, नॉट अगेन। आपने कहा कोई सिरफिरा मांसधारी डोगा का रूप धारण किए आपकी जान लेना चाह रहा था। हाँ, क्या नाम बताया था उसने अपना? हाँ, निर्मूलक। निर्मूलक, दिलचस्प नाम है। आप डोगा को जानती हैं? मेरा मतलब पर्सनली कि डोगा के मांस के पीछे वास्तव में कौन है। हाँ मतलब नहीं, मेरा मतलब डोगा के मांस के नीचे कोई पता नहीं। तो आप कैसे कह सकती हैं कि जिसने आप पर हमला किया वो डोगा डोगा नहीं था, कोई और निर्मूलक था? क्योंकि उसे शख्स क्योंकि उस शख्स को और डोगा को दोनों को आपस में लड़ते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। बस मेरे पास इस बात को साबित करने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कोई बात नहीं। तो उस अनजान शख्स से आपकी जान बचाने वाली लड़की आपको अपनी पोशाक पहनकर भाग गई। हाँ, आप देख सकते हैं ये उसी की पोशाक है। वह ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि क्योंकि क्यों करेगी पता नहीं। गायतोंडे, अल्कोहल टेस्ट में कुछ पता चला? काई नहीं साहब। दैट मीन्स शी वॉज नॉट ड्रंक। फिर तो मामला गंभीर है। व्हाट डू यू मीन इंस्पेक्टर? मैंने जो भी आपसे कहा एक एक शब्द सच है। एक शख्स मेरी जान लेना चाहता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि मैं ये सच दुनिया के सामने लाऊं, और उसे यकीन है कि लोग आपकी बात पर विश्वास कर लेंगे। उफ, तो मैं कैसे समझाऊं? ये पट्टियां देख रहे हो इंस्पेक्टर? ये घाव मुझे उसी निर्मूलक ने दी है। मैंने फोन पर इस घटना की पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी की थी। आप मेरे घर पर जाकर देख सकते हैं कि वहां उन दोनों की लड़ाई ने कितनी तबाही मचाई है। ओह, मुझे अफसोस है, लेकिन इसका पता कैसे लगाया जाए कि ये घाव निर्मूलक नहीं दिए और आपके घर की तबाही में उसी का हाथ है? हे भगवान, ये पुलिस स्टेशन है या पागल खाना? सोनाली, ये क्या हाल बना रखा है तुमने, और ये कैसी हरकतें कर रही हो? रजनी दीदी, अच्छा हुआ रजनी दीदी आप आ गई। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए, ये लोग मुझे पागल बना देंगे। रिलैक्स, मैं तुझे यहाँ से ही ले जाने आई हूँ। मिस रजनी, कैसी हैं आप? तो ये आपकी बहन है? आइए, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। और इनके मुताबिक वह कोई और शख्स है जो डोगा को बदनाम करने के लिए ये कर रहा है। हाँ, ऐसा ही कुछ इसने मुझसे भी कहा था, लेकिन इसकी बात में कितनी सच्चाई है ये नहीं पता। लेकिन एक बात पक्की है कि ये डोगा की बहुत बड़ी फैन है और उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती।
ये और इंटरेस्टिंग बात बताई आपने मुझे। क्या संभव है ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं? पता नहीं, लेकिन ये डोगा को बेगुनाह साबित करने के लिए खुद को घायल कर ले, ऐसा भी नहीं हो सकता। कुछ पेच जरूर है इस कहानी में, जिन्हें सुलझाने के बाद ही सच्चाई तक पहुंचा जा सकता है। फिलहाल मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहूंगी, उसे आराम की जरूरत है। आपकी इजाजत हो तो ऑफ कोर्स आप जरूरी औपचारिकताएं पूरी करके इन्हें अपने साथ ले जा सकती हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर तेजा। मैं सच कह रही हूँ दीदी। वे हाँ, मैं जानती हूँ तू सच कह रही है, लेकिन इन सब बातों को छोड़कर अभी तुझे आराम की जरूरत है। कहानी में दो नए पेज और जुड़ गए हैं, निर्मूलक और वह लड़की। क्या जो ये लड़की कह रही है वह सच हो सकता है? क्या वाकई कोई है जो डोगा को बदनाम करना चाहता है? क्या पिछली सारी घटनाओं को उसी ने अंजाम दिया है? लेकिन अगर ऐसा है तो डोगा शांत क्यों बैठा हुआ है? वह इसे रोकने के लिए या खुद की बेगुनाही साबित करने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहा? डोगा को बदनाम करके उस शख्स को क्या हासिल होगा? तथ्य उस लड़की की बातों को सपोर्ट नहीं कर रहे। अब इस बात की तह तक पहुंचने की एक ही कड़ी है, मुझे उस तक पहुंचना होगा। उफ। ये कंधे पर गोली का जख्म। मुंबई, ईयर्स एगो। भाई, ये आपके हाथ में लोखंड भरा हुआ है क्या? साला एक ही इस थप्पड़ में ऐसा लगता है अगली बार पूरी बत्तीस ही बाहर आ जाएगी। पता नहीं अपन के हाथ कब ऐसे सॉलिड बनेंगे। आपको तो डेंटल होना चाहिए था भाई। डेंटल नहीं चौके, डेंटिस्ट। वैसे तेरे लिए अच्छा है पप्पन, अगर तेरे दांतों में कीड़ा लगा तो तेरी डॉक्टर की फीस बचा लूंगा ना। क्या लक्कड़, इतना टाइम कहाँ लगा दिया? और ये किन खरगोशों को पकड़ लाया? खरगोश नहीं, कुत्ते के पिल्ले हैं ये दोनों। बिना टिकट के बालकनी से पिक्चर का मजा ले रहे थे। मैंने पकड़ कर रसीद काट दी। मतलब मुझे पाटिल का अकाउंट बंद करते हुए देख लिया था इन दोनों ने। वह सब तो ठीक है रे लक्कड़, पर तू भी ना काम जरा टाइम देख कर किया कर। तू गायब है और कस्टमर ने चिल्ला चिल्ला कर जान खा रखी है। बड़ी मुश्किल से संभाला हुआ है, चल अब जल्दी कर। साला हरामी कुत्ता, मेरे फेंके टुकड़ों पर पलते हैं, मुझे ही रौब दिखा रहे हैं। लेकिन भाई, ये तो बुरा हुआ, कुत्ता काटने का 14 इंजेक्शन लगता है पेट में। नहीं लगा तो आप पागल हो जाओगे और भी ज्यादा भौंकने लगेंगे भाई। और इस कुत्ते पर भी हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपका जीना या मरना इस कुत्ते की जिंदगी पर निर्भर है भाई। साला मनहूस, जब भी बोलेगा अशुभ ही बोलेगा। लक्कड़ की जान इतनी सस्ती नहीं कि एक कुत्ते के काटने से निकल जाए। और रही बात इस कुत्ते पर ध्यान देने वाली, तो लक्कड़ के पास इतना फोकट टाइम नहीं जो इस डर में इस कुत्ते पर ध्यान देते हुए गुजार दूं कि ये जिंदा है या मर गया। ये कुत्ता जब तक जिंदा रहेगा अपनी घिनौनी जीभ बाहर लटकाकर मुझे चिढ़ाता रहेगा, मुसीबत बनकर याद दिलाता रहेगा मुझे कि किसी भी क्षण किसी भी पल मैं भी एक कुत्ते की मौत मारा जाने वाला हूँ। तो इस कुत्ते को अभी मर जाना ठीक है। इसलिए मुसीबत को जड़ से खत्म करो। उसके पनप कर बड़ा होने का इंतजार करने का टाइम किसके पास है? नहीं। चुप कुत्ते के पिल्ले, तू भी इन्हीं की बिरादरी का है। तू भी इन्हीं की बिरादरी का है क्या, जो कुत्ते की मौत पर इतना तरस आ रहा है तुझे? खत्म कर दिया मैंने मुसीबत की जड़ से। अब मुझे मौत आनी है तो आ जाएगी, लेकिन इस कुत्ते को देख देख कर हर पल की मौत मरने से तो बेहतर ही होगी। पपन, इस एरिया में जितने भी कुत्ते हैं सबको जहर देकर मार दे। मुझे आज के बाद इस जगह पर एक भी कुत्ता या कुत्ते का पिल्ला नजर नहीं आना चाहिए। अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जा डॉक्टर को ले आ। उस कुत्ते का जहर मेरे शरीर से निकालने को मांगता है, और इन कुत्ते के पिल्लों को अंदर ले जाकर काम पर लगाओ। क्या रे, तुम पोपट लोग नया आयला दिखता है। लक्कड़ दादा की छत्र छाया मिली तुम लोगों को तो अपने आप को लकी समझने का क्या? इस जगह जैसी काम की जगह तुमको आपकी मुंबई में नहीं मिलने की क्या? हाँ, अपुन बोलता है पूछो काईकू, पूछो पूछो। अपुन बताता है काईकू, क्योंकि इधर पे तुम लोगों को अपुन के अंदर अंदर में काम करने को मिलेगा। अंदर का मतलब पेट के अंदर में नहीं बिड़ू। अंदर में मतलब तुम पंटर लोग जो काम करने को मांगता वो अपुन की देख रेख में होता है क्या? बोले तो अपुन तुम लोगों का बॉस इधर पे। अपुन का नाम है पीटर। जो अपुन बोलता है वो तुम लोगों ने करने को मांगता। जरा भी चू चा आना कानी नहीं करने का, पूछो काईकू। क्योंकि अपुन लक्कड़ दादा का फेवरेट बंदा है इधर पे। अपुन को नाराज करना बोले तो फटाक। ओह! अरे साला, आज इन लोगों ने लगा के क्या रखा है? एक तो इतना देर से इधर में एंट्री करने को मिला, और ऊपर से थर्ड ग्रेड का माल सप्लाई कर रखा है। साला मूड की लस्सी बना दी है। और नहीं तो क्या,
पिछले 1 घंटे से ऐसा लग रहा है जैसे किसी पब्लिक टॉयलेट में बैठे हो। राधिका को लाओ। असली माल किधर छुपा के रखेला है? किधर है राधिका? अपन को राधिका मांगता है, ये चिपकलियां नहीं। राधिका, राधिका, राधिका। शांत हो जाइए आप सभी लोग, शांत। आप लोगों की दिली तमन्ना पूरी हुई। पेश है आपके सामने मल्लिकाए हुस्न, सभी के दिलों पर राज करने वाली राधिका, डांस बार की स्पेशल आइटम राधिका। ओए होए राधिका रानी, क्या नाचती हो! बस दिल ही चीर देती हो अपनी कातिल अदाओं से। कहाँ इन थोड़े से पैसों के लालच में यहाँ रुकी है? चल मेरे साथ, रानी बनाकर रखूंगा तुझे, रानी। क्या कर रहा है बेवड़े? छोड़ मेरा हाथ। अरे बेवड़ा नहीं हूं मैं, मुझे तो तेरा नशा चढ़ा हुआ है। अब उतार भी तू ही सकती है। मैं कहती हूँ छोड़ मेरा हाथ, नहीं तो मैं। अरे, अपने चाहने वाले से ऐसी बेरुखी ठीक नहीं है जान। अब नखरे छोड़ और चल मेरे साथ। तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उनका हाथ छोड़ दो। अब तू कौन है रे छटंकी? ये तेरी माँ लगती है क्या रे, जो तेरे को इतनी मिर्ची लग रही है? तुम्हें इससे क्या, हमारी क्या लगती है? बोला एक बार कि हाथ छोड़ो तो छोड़ दो। वाह रे वाह, बड़ा खतरनाक बॉडीगार्ड रखेला है बार वालों ने। बड़ा आया, चल कल्टी इधर से। चलना राधिका, इतनी भी क्या नखरा दिखाने का? देख तू नहीं मानेगा, मानेगी ना तो अपन तेरे को जबरदस्ती करके ले जाएगा, समझी क्या? छोड़ दे उन्हें या। ये क्या हुआ? वो छोकरे ने बोतल फोड़ डाली उसके सिर पे। अरे देखो जिंदा है या मर गया। पकड़ो दोनों छोकरों को, भाग ना पाए। ज्यादा ही चर्बी चढ़ी है, कम करनी पड़ेगी। पीछे हट जाओ नहीं तो पेट चीर देंगे। संजीवनी हॉस्पिटल मुंबई नाउ। क्या गुत्थी है लोमड़ी की पोशाक में मिली उस बेहोश लड़की की? क्या उसका मोनिका से कोई संबंध है? क्या मोनिका ने उसे बेहोश करके अपनी लोमड़ी की ड्रेस पहना दी, या फिर चीता? क्या हुआ है? कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? कैसी है अब मोनिका की तबीयत? अरे शांत हो जाइए, सांस लीजिए, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। छोटा सा एक्सीडेंट है, डॉक्टर्स के अनुसार मोनिका शॉक के कारण बेहोश है। न जाने किसकी नजर लग गई है मेरे बच्चों को। पहले सूरज होश में नहीं आ रहा था, अब मोनिका का एक्सीडेंट। जाने क्या सोचे बैठा है खुदा। अरे अदरक चाचा, हिम्मत क्यों हार हार रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। और आपने तो कहा था सूरज को होश आ गया, कहाँ है सूरज? सूरज वो नहीं आ पाया। अच्छा किया, उसे भी आराम की जरूरत है, वैसे भी यहाँ सब ठीक ही है। होश में तो आ गया, लेकिन यहाँ आ पाने की स्थिति में नहीं था। वह तो आने की जिद कर रहा था, मैंने ही कहा कि आराम करे। इस झूठ के लिए माफ करना मेरे खुदा, लेकिन मेरे बच्चों की जिंदगी में वैसे ही कम खलबली नहीं मची हुई है। इन दोनों के रिश्तों में और दरार ना आए, इसके लिए मेरा ये झूठ बोलना जरूरी था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं निर्मूलक क्रांति के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।